राइट। तो सबसे पहले हम कौन सी टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे? बस टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें, बस का मतलब क्या होता है, जैसे बस के अंदर पैसेंजर्स होते हैं, एक लीनियर ऑर्डर में बैठे होते हैं, आपने देखा होगा है ना, लाइन के अंदर। तो सेम इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा अरेंजमेंट है, इसके अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना नेटवर्क के अंदर, वो एक लीनियर वे में अरेंज होते हैं। राइट। सपोज करो इसी अरेंजमेंट को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, जो आपके सामने मैंने बना रखे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेन केबल होती है सपोज करो, है ना। उस मेन केबल के साथ हमने क्या कर दिया, जितने भी कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क के अंदर, हमने उनको क्या कर दिया, एक लीनियर वे में अरेंज कर दिया, है ना। और ये वाला जो लास्ट वाला था, सपोज करो इसको हमने क्या बना दिया, सर्वर बना दिया। अब सर्वर क्या करता है, जितनी भी रिक्वेस्ट इनके द्वारा रेज की जाएगी उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट इसके अंदर एक ही ड्रॉबैक है कि सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर वे में अरेंज होते हैं। मेनली इसको कनेक्टिविटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। राइट। कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, ये देखो, सारे के सारे जो है एक ही मेन केबल से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर इनको कोई भी रिसोर्स शेयर करना है तो वो वाया मेन केबल ही होगा। ठीक है। तो इसके अंदर PC1 है, PC2, PC3, PC4, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर अरेंज हो रखे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर बात करें इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन बहुत ईजी होती है। राइट। नंबर ऑफ केबल्स बहुत ज़्यादा इसमें कम यूज़ होती है। और इसके अंदर जो फॉल्ट को यदि आ जाता है, डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली। रीजन क्या होता है, बिकॉज अगर हमारी सिंगल मेन केबल में ही डिफेक्ट आ गया और उसके साथ जो कम्युनिकेटिंग रिसोर्सेज जितने भी अटैच थे, अब उसमें डिफेक्ट है या कम्युनिकेटिंग केबल में आया या किस में, वो ढूंढ पाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और टोपोलॉजी आती है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस है। डायग्राम जो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा देखो ध्यान से। सेंटर में क्या आ जाता है, हमारा सर्वर आ जाता है। राइट। सर्वर क्या करता है, अभी समय सेंट्रल लोकेशन पे आ जाता है, जस्ट लाइक स्पाइडर शेप कहते हैं हम इसको। सर्वर हमारा यहाँ पे है और इसके आसपास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे हम उसको एक किस्म से, जैसे कहते हैं ना स्टार होता है हमारा, जैसे वो ट्विंकल करता है, इस वे में अरेंज करते हैं। सपोज करो हमारा PC1 जो था यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, PC2 यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है। PC3 को हमने इस साइड प्लेस कर दिया, PC4 को हमने इधर प्लेस कर दिया। तो सर्वर क्या करेगा, इंडिविजुअली हर एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। राइट। तो इसके अंदर क्या कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। बट इसके अंदर एक और ड्रॉबैक नजर आएगी आपको कि अगर सर्वर ही हमारा फॉल्टी हो जाता है इन केस, क्योंकि सर्विसेज देने का काम तो सर्वर का है, बाकी जितने भी कम्युनिकेटिंग नोड्स हैं वो इसी से कनेक्ट है। बट अगर हमारा सर्वर ही थोड़ा फॉल्टी होगा या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, उस केस में क्या होगा, हमारा नेटवर्क ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता। ठीक है। बट इसका अगर इंस्टॉलेशन की बात करें, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत बढ़िया है, क्विक हो जाती है। राइट। अब इसके अंदर सर्वर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जो एक्चुअल कंपोनेंट होते हैं हमारा, जैसे कि हब होता है, सेंट्रल हब कहते हैं उसको। ठीक है। जो कि रिक्वेस्ट रिसीव करता है, उसके बाद जो भी डिजायर्ड उसका जो रहता है आगे रिसीवर, उसके तक हमें डिलीवर करवाने में मदद करते हैं। राइट। सो बाकी इसके बाद एक और टोपोलॉजी आती है, उसको डिस्कस करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या होता है, सर्कल वे में ना कंपोनेंट्स को अटैच किया होता है। ठीक है। सपोज करो ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3 है, ये सिस्टम 4 है। तो रिंग की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, है ना। जो भी इसके अंदर कनेक्टिंग नोड्स होती है वो एक सर्कल की वे में अरेंज होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, जितनी भी नोड्स है ना वो अपनी नेबरिंग नोड से कनेक्ट होते हैं। मीन्स अगर PC1 की बात करें तो वो किससे कनेक्ट है, यहाँ पे आप नोट करो, PC1 आपका PC4 से कनेक्ट है और PC2 से कनेक्ट है। ठीक है। इन द सेम वे PC4 किससे कनेक्ट है, PC1 से कनेक्ट और PC3 से कनेक्ट है। इन द सेम वे PC3 किससे कनेक्ट है, हमारा PC4 से कनेक्ट और PC2 से कनेक्ट है। राइट। इन द सेम वे PC2 हमारा किससे कनेक्ट है, PC3 से कनेक्ट है और PC1 से कनेक्ट है। मीन्स हर एक नोड जो है अपने नेबरिंग नोड्स के साथ कनेक्ट है। इन टोटल कौन से होते हैं, वो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। तो 2 नोड से कनेक्ट होता है इसके अंदर हर एक नोड। राइट।
जब भी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है तो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है मेनली, और हर एक कंप्यूटर क्या करता है, हैज अ रिपीटर अटैच टू इट। रिपीटर अटैच होता है हर एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इफ द ट्रांसमिटेड डाटा इज मेंट फॉर द नेक्स्ट डिवाइस, जैसे सपोज करो पीसी फोन ने कोई डाटा ट्रांसमिट करा, वो पीसी 1 पे आ गया, बट पीसी 1 के अंदर जो रिपीटर था उसने ये चेक करा कि ये जो इंटेंडेड डाटा आया, ये डॉक्यूमेंट आया है, ये किसके लिए, पीसी 2 के लिए, तो इमीडिएटली वो किसको ट्रांसफर कर देता है, पीसी 2 को, राइट। तो सेम वे में इसके अंदर कुछ फीचर्स की बात करें तो इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल टू ऐड और रिमूव, नोट्स को इजीली हम इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होता क्या है, इसमें जो हर एक कंप्यूटर है ना, सपोज करो एक पेंटागनल अरेंजमेंट हम कंसीडर करते हैं नेटवर्क की, जिसके अंदर हमने नोड्स को कह सकते हो कि कैसे अरेंज कर रखे हैं। हमने पेंटागन का मतलब जो 5 नोड्स हैं उनको पेंटागन की शेप में अरेंज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर सपोज करो PC1 है, ये PC2, PC3, PC4, PC5। इसमें हर एक नोड क्या होता है, हर दूसरे नोड से कनेक्ट होता है। मान लो 1 वाला 2 से भी कनेक्टेड होगा, 1 वाला 3 से भी कनेक्टेड होगा, 1 वाला 4 से भी कनेक्टेड है, एंड 1 वाला 5 से भी कनेक्टेड है। इन द सेम वे सेकंड हमारा जो रहेगा नोड, इसमें भी क्या होगा कि वो भी हर एक नोड से कनेक्ट होगा। 2 वाला 1 से कनेक्टेड है, 2 वाला 3 से कनेक्टेड है, 2 वाला 4 से भी होगा, 2 वाला 5 से भी होगा। सेम वे में नेक्स्ट नोड पे आ जाओ। मतलब कहने का क्या है, इसके अंदर ना नंबर ऑफ केबलिंग्स बहुत ज़्यादा लगने वाली है, इसकी इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है, मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट है, राइट। अब 3 वाला कैसे कनेक्ट करेंगे, 3 वाला 2 से है ऑलरेडी, 3 वाला 1 से भी है, अब 3 वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, 4 से, एंड 3 वाला 5 से, राइट। नेक्स्ट नोड पे मूव करें, 4 किससे कनेक्ट होना चाहिए, सभी से। सबसे पहले 4 को 5 से कनेक्ट कर दिया, 4 1 से ऑलरेडी है, 4 2 के साथ भी ऑलरेडी है। इसको थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर बनाना चाहो तो इसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है, स्टार शेप में थोड़ा हो जाता है। उसके बाद आपने देखा 4 हमारा 3 से भी कनेक्टेड है, और नेक्स्ट हम 5 पे आएंगे तो 5 हमारा 1 से कनेक्ट होना चाहिए ऑलरेडी है, 5 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 5 3 से, एंड 5 4 से। तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट में जितने भी नोड्स होते हैं वो हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। इसके अंदर ये कह सकते हैं फॉल्ट को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मान लो कि अगर कम्युनिकेशन लाइन की बात करें, ये लिंक डाउन हो जाता है, 2 ने जिससे कम्युनिकेट करना था वो लिंक डाउन हो जाता है, सपोज करो 1 के साथ, तो डेट इज इजीली ट्रेसेबल, है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा मूव नहीं कर पा रहा ना फ्रॉम द सेकंड नोड टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि ये एक्सपेंसिव इन द वे, इसके अंदर जितने भी केबलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा नंबर में लगने वाले क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे क्या होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये रियल लाइफ नेटवर्क की बात होती है, जो हमारा रियल लाइफ का नेटवर्क होता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, उसके अंदर ये टोपोलॉजी मेनली यूज होती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि इसके अंदर मोर देन वन टोपोलॉजी को हम यूज करते हैं, एड ऑन कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक की जो ड्रॉबैक है वो दूसरे के अंदर ओवरकम हो सके। और मैश वाला तो आपने देख ही लिया था, इसके अंदर हर एक नोड हर एक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। अब मैश के केस के बाद मूव करते हैं हाइब्रिड में, है ना। हाइब्रिड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना यूजिंग डिफरेंट टोपोलॉजीज, ठीक है। मान लो ये रिंग का केस था, है ना, इसके अंदर फर्स्ट पीसी ये था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब हमने इसको किसी और नेटवर्क के साथ जोड़ना है, हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल केबल का यूज कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, जब हाइब्रिड वर्ड आता है तो दोनों के दोनों नेटवर्क के होने चाहिए, अरेंजमेंट वाइज डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सपोज करो इसके अंदर हमने कौन सी टोपोलॉजी ले ली, रिंग, और यहाँ पे हम क्या लेना चाहते हैं आगे, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो उसके लिए हमने मेन केबल जो यूज करी है, उसको यूज करने के बाद हमने क्या करा, जो नेक्स्ट नेटवर्क रहेगा हमारा, जो प्रैक्टिकल लाइफ का सिनेरियो होता है, उसमें हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमें सेंट्रल हब मिला, हमने सेंट्रल हब के साथ इस मेन लाइन को कनेक्ट कर दिया, राइट। अब क्योंकि हमने कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है यहाँ पे, स्टार टोपोलॉजी, जो कि नेटवर्क 2 के अंदर थी, ये नेटवर्क 1 है, ये हमारा नेटवर्क नंबर 2 है, राइट। अब हब के केस में क्या है, सेंट्रल हब है। अब इसके साथ जितने भी नोड्स है वो हमारे स्टार के वे में अरेंज होते हैं, जस्ट लाइक जैसे स्टार ट्विंकल करता है कुछ वैसी शेप में, ठीक है। अब क्योंकि इस नोड के अंदर क्या था, 1 2 3 एंड 4 ये इस नेटवर्क का पार्ट थी, तब सपोज करो हमने इसको अलग से अगर डिफाइन करना है। नेटवर्क 2 के अंदर भी हमारे नोड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
इसी प्रकार हमारा ये थर्ड है और इसी प्रकार हमारा ये फोर्थ है। तो दोनों के दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सपोज करो कि हम जैसे एडिशन करते हैं ना सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर, हमने क्या करा, रिंग को और स्टार को जोड़ दिया और उससे हमारा क्या नया वर्ड निकल के आया, एक हाइब्रिड वर्ड निकल के आया। ठीक है, रिंग प्लस स्टार इक्वल टू हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब फीचर्स बहुत सारे हो जाते हैं एडोनिस में, जो इसके फीचर्स थे वो भी मिलेंगे और साथ साथ जो इसके फीचर्स थे वो भी मिलेंगे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। स्केलेबल होता है, कभी भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो इसको भी हम आगे एक्सपेंड करना चाहें, इसके साथ बस अरेंजमेंट भी जोड़ सकते हैं नोट्स की। ठीक है, एक्सपेंशन पॉसिबल है। ये 5th नोट लगा दिए, 6th नोट लगा दी। ठीक है, बट इसके अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि इंस्टॉलेशन तो कॉम्प्लेक्स है ही है, अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है इस ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क में, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशन रिलेटेड टू द नेटवर्क टोपोलॉजी। थैंक यू।